अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक एक सेंटेंस पढ़ूंगी और हर एक लफ्ज का तर्जुमा उर्दू में करूंगी। मुश्किल अल्फाज के माने मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी कहानी है। इसमें एडवांस्ड वर्ड्स यूज किए गए हैं जिससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द टू लिटिल फ्रॉग्स। टू यानी दो, लिटिल यानी छोटा, फ्रॉग यानी मेंढक, दो छोटे मेंढक। A big gang of noisy frogs was once hopping through a lush green wooded area. Big यानी बड़ा, गैंग यानी ग्रोह या जमात, नॉइजी यानी शोर मचाने वाला या शोर करने वाला, फ्रॉग यानी मेंढक, वॉज यानी था, वंस यानी एक दफा, हॉपिंग, वॉज हॉपिंग, हॉप के माने छलांग लगाना, वॉज हॉपिंग यानी छलांग लगा रहा था। ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है जिसका मतलब है पास्ट में कोई काम हो रहा था, कोई काम जारी था। तो इस टेंस के लिए वॉज या वर लगाते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, यानी वॉज हॉपिंग। थ्रू यानी से, अ लश ग्रीन यानी हरा भरा, वुडेड एरिया जंगल का इलाका या जंगली इलाका। तो मेंढक की एक बड़ी जमात, शोर करने वाली एक बड़ी जमात छलांग लगा रही थी या कूद रही थी जंगल के हरे भरे इलाके से। यहाँ पे एक बात मैं समझाना चाहूंगी। वुडेड एरिया, यहाँ पे ये वुडेड ये वर्ब नहीं है, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे यूज हुआ है। एडजेक्टिव उसको कहते हैं जो नाउन के खासियत बताता है, नाउन की खासियत, और नाउन उसको कहते हैं जो किसी भी चीज, जगह या शख्स के नाम को, कोई भी नाम हो, अगर नाम है इसका मतलब वो नाउन है। तो नाउन के बारे में जो लफ्ज नाउन के बारे में बताता है, उसकी खासियत या खूबी, अच्छा है, बुरा है, लंबा है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, कैसा भी है, तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो यहाँ पे ये वर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव है। वुडेड एरिया, एरिया यानी इलाका, तो ये जगह का नाम है इलाका, और कैसा इलाका है? जंगल का इलाका है, इसीलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। They were so engrossed in their croaky chatter that they failed to see the danger that lay ahead of them. They were, अच्छा यहाँ पे they प्रोनाउन है, ठीक है, क्योंकि फ्रॉग का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। अब बार बार फ्रॉग 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 रिपीट ना करके उसकी जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। नॉन की जगह जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉग की जगह इस्तेमाल हुआ, फ्रॉग चूंकि जानवर का नाम है उसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है दे, इसीलिए ये प्रोनाउन है। ठीक है। दे वर सो इनग्रॉस्ड इन देयर क्रोकी चैटर। इनग्रॉस्ड यानी मगन थे। किसमें मगन थे? इन देयर क्रोकी चैटर। क्रो यानी टटराना और चैटर का मतलब बकबक करना। तो वो लोग टटराने में इस कदर मगन थे दैट के उन लोगों ने, यहाँ पे वो लोग नहीं होगा, उन लोगों ने, इस तरह से बदल दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उन लोगों ने फेल्ड यानी नाकाम हो गए। सॉरी, यहाँ पे वो लोग ही इस्तेमाल होगा, वो लोग नाकाम हो गए। टू सी देखने के लिए, द डेंजर खतरा, दैट ले अहेड, ले यानी बिछा हुआ था, अहेड यानी आगे, ऑफ देम उनके। तो यहाँ पे फेल्ड सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा फेल, थर्ड फॉर्म फेल्ड ही होगा, यानी नाकाम हो जाना। टू सी यानी देखने में, द डेंजर यानी खतरा, डेंजर यानी खतरा, दैट जो के, ले अहेड बिछा हुआ था, ले यानी बिछा हुआ था। यहाँ पे ये प्रेजेंट फॉर्म में ही है और इसका पास्ट फॉर्म होगा लेड
और यानी सेकेंड फॉर्म होगा लेड और थर्ड फॉर्म भी लेड ही होगा, ठीक है। अहेड यानी सामने, ऑफ देम उनके। तो वो लोग टटराने में इस कदर मगन थे, इस कदर डूबे हुए थे कि उनके सामने जो खतरा था वो उसको देख नहीं पाए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी, ये यहाँ पे जो इनग्रॉस यूज हुआ है, ये इनग्रॉस यहाँ पे वर्ब नहीं है, बल्कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे दे वर, मेंढक मगन थे, ठीक है। मेंढक किस हालत में थे? वो मगन थे। तो मेंढकों के बारे में बता रहा है, उनकी कंडीशन के बारे में बता रहा है, मगन थे वो। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। इनग्रॉस्ड। टू ऑफ दीज फ्रॉग्स स्लिप्ड। उनमें से दो फ्रॉग, दो मेंढक स्लिप्ड, फिसल गए। अच्छा, यहाँ पे स्लिप सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी इसका सेम होगा, और फर्स्ट फॉर्म होगा स्लिप, SLIP, स्लिप यानी फिसल जाना, और स्लिप्ड यानी फिसल गए, थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। उनमें से दो मेंढक फिसल गए। एंड बिफोर दे कुड रिकवर, और इससे पहले कि वो लोग संभल पाते, रिकवर यानी संभल पाना और संभलना, और कुड के माने पाना या सकना। तो इससे पहले कि वो संभल सकते या संभल पाते, और शाउट या चिल्लाते, फॉर हेल्प मदद के लिए, दे फेल हेडलॉन्ग, वो लोग गिर गए। यहाँ पे देखिए फेल यानी गिर गए, ये पास्ट, ये सेकेंड फॉर्म है, और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा फॉल, FALL फॉल, और थर्ड फॉर्म होगा फॉलन, FALLEN फॉलन, और ये सेकेंड फॉर्म है फेल यानी गिर गए। हेडलॉन्ग सर के बल, इनटू अ डीप पिट, एक गहरे गड्ढे में, डीप यानी गहरा और पिट यानी गड्ढा। सम फ्रॉग्स दैट हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड, कुछ मेंढक जो पीछे से आ रहे थे, ठीक है। दैट हैड बीन वॉकिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। पास्ट में काम हो रहा था और वो कितनी देर से हो रहा था, उसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी, ग्रामर का लेसन शुरू करूंगी, उसमें ये चीज़ और भी अच्छे से क्लियर कर दूंगी, और साथ में एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ में समझाऊंगी। तो अभी फिलहाल ये आप जान के रखिए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है। हैड बीन वॉकिंग बिहाइंड, जो पीछे से आ रहे थे, साव दिस देखा, क्या देखा, सी इसका फर्स्ट फॉर्म है सी, और सेकेंड फॉर्म है ये साव, और थर्ड फॉर्म होगा सीन, देखा, क्या देखा, आगे पढ़ते हैं, साव दिस। एंड के वो दो मेंढक जो है नीचे गिर गए, गड्ढे में गिर गए। एंड अलर्टेड, और होशियार कर दिया, अलर्टेड होशियार कर दिया, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होगा अलर्टेड, और फर्स्ट फॉर्म होगा अलर्ट, ALERT, अलर्ट यानी होशियार करना, और अलर्टेड यानी होशियार किया। किनको होशियार किया? अलर्टेड द अदर्स, जो बाकी मेंढक थे उनको अलर्ट कर दिया, होशियार कर दिया कि देखो भाई आगे गड्ढा है, थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि ऑलरेडी दो मेंढक उसमें गिर चुके हैं। इन द गैंग, जो ग्रुप में बाकी मेंढक थे उनको अलर्ट कर दिया। ऑल ऑफ देम नाउ स्टूड अराउंड, सारे मेंढक, ऑल ऑफ देम यानी सारे मेंढक, स्टूड अराउंड खड़े हो गए चारों तरफ। स्टूड पास्ट सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी स्टूड होगा, और फर्स्ट फॉर्म होगा स्टैंड, STAND, स्टैंड। खड़े हो गए अराउंड चारों तरफ, द पिट किसके? गड्ढे के चारों तरफ खड़े हो गए भीड़ लगा के। एंड नोटिस, और देखा, ये नोटिस फर्स्ट फॉर्म होगा नोटिस, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी नोटिस्ड होगा। और देखा या गौर किया, दोनों मानी है। हाउ डीप इट वॉज, कि ये कितना गहरा है, जो गड्ढा था वो कितना गहरा है। हाउ यानी कितना, डीप यानी गहरा, इट वॉज ये था, यानी गड्ढा कितना गहरा था। दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स दैट देयर वॉज नो होप,
दे टोल्ड द टू फ्रॉग्स, जो दो मेंढक गड्ढे में गिर चुके थे, उनसे इन लोगों ने कहा, जो बाहर खड़े थे, कहा, क्या कहा, दैट के देयर वॉज नो होप, कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, कोई उम्मीद नहीं, होप यानी उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं है। ऑफ देयर, उनकी, कमिंग आउट, बाहर आने की, आउट यानी बाहर, कमिंग यानी आना, कमिंग आउट। एंड दे वर एज गुड एज डेड, और वो तकरीबन मर चुके थे। एज गुड एज डेड ये एक मुहावरा है, यानी इडियम है, इसके माने हैं तकरीबन मर जाना, ऑलमोस्ट डेड। द टू फ्रॉग्स डिड नॉट पे हीड, उन दोनों मेंढकों ने कोई तवज्जो नहीं दी, उनकी बातों की कोई तवज्जो नहीं दी। डिड नॉट पे हीड, अच्छा ये जो टेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव टेंस है। ठीक है, डिड नॉट पे, वो पास्ट इंडेफिनिट अगर होता तो ये होता पेड, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं बिल्कुल आंख बंद करके, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिड नॉट पे हीड, कोई तवज्जो नहीं दी। टू देयर फ्रेंड्स येलिंग इंसेसेंटली, वो उनके जो फ्रेंड थे उनके वो लगातार जो चिल्ला रहे थे, येलिंग का मतलब होता है चिल्लाना, तो वो जो चिल्ला रहे थे लगातार, इंसेसेंटली का मतलब लगातार, तो वो जो लगातार चिल्ला रहे थे उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। एंड मेड एवरी एफर्ट, और हर कोशिश की, मेड एफर्ट यानी कोशिश की, ये मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी इसका मेड ही होगा, तो मेड का सेकेंड फॉर्म है, मेक का सेकेंड फॉर्म है मेड, यानी हर कोशिश की, एवरी यानी हर, मेड एफर्ट यानी हर कोशिश की। टू कम आउट, बाहर आने की, कहां से, ऑफ द पिट, गड्ढे से। विथ ऑल द स्ट्रेंथ एट देयर कमांड दे ट्राइड टू जंप हायर एंड हायर, पूरी ताकत से, विथ ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी ताकत से, एट देयर कमांड, जो उनके बस में था, दे ट्राइड, उन लोगों ने कोशिश की। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा ट्राई, TRY ट्राई, ये सेकंड फॉर्म है ट्राइड, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड ही होगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोथ दोनों सेम होगा, ट्राइड। टू जंप, कूदने की, जंप यानी कूदना, कूदने की, हायर एंड हायर, ऊंची से ऊंची छलांग लगाने की कोशिश की। द अदर फ्रॉग्स प्लीडेड विद देम टू स्टॉप ट्राइंग, जो बाकी मेंढक जो बाहर खड़े तमाशा देख रहे थे उन लोगों ने दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि उन लोगों ने रिक्वेस्ट प्लीडेड विद देम, उनसे दरखास्त की, टू स्टॉप ट्राइंग, के वो कोशिश बंद कर दें, कोशिश छोड़ दें। एंड रिजाइन टू देयर फेट, और तकदीर पे छोड़ दें, रिजाइन यानी छोड़ देना, टू देयर फेट यानी उनकी तकदीर पे, फेट यानी तकदीर, देयर यानी उनकी, तो उनकी तकदीर पे छोड़ दें। जो होगा अब तो, जो होना होगा वो होगा, जो तकदीर में होगा वो होगा। फाइनली वन ऑफ द फ्रॉग्स इन द पिट गॉट एग्जॉस्टेड, आखिरकार एक मेंढक थक गया, गॉट एग्जॉस्टेड यानी थक गया, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा एग्जॉस्ट, थर्ड फॉर्म भी एग्जॉस्टेड होगा। तो आखिरकार एक मेंढक कोशिश करते करते वो थक गया, काफी थक गया, एंड गेव अप, और हार मान गया। गिव अप यानी हार मानना, गेव अप यानी हार मान गया, GAVE गेव अप, ये उसका सेकंड फॉर्म है। और थर्ड फॉर्म होगा, गिव का थर्ड फॉर्म होता है गिवन, GIVEN, गिवन, गिव, गेव, गिवन, ये तीनों फॉर्म्स है। He simply fell down in a heap and died, और वो सीधे नीचे गिर गया एक ढेर में और मर गया। He simply यानी सीधे, fell down गिर गया नीचे, fall का ये सेकंड फॉर्म है, fell down, fall, और थर्ड फॉर्म होगा fallen, तो वो नीचे गिर गया, down यानी नीचे, वो नीचे गिर गया ढेर में और मर गया।
डाइड। तो यहाँ पे देखिए डाइड ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी डाइड ही होगा और फर्स्ट फॉर्म होगा डाई, DIE डाई। मैं आप लोगों को लिस्ट दे दूंगी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स की, वो आप याद कर लीजिएगा। उसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बस वो याद कर लेना है, तो उससे ये बहुत आसान हो जाएगा। The second frog, however, continued to jump as high as he could with a single-minded determination. The second frog, दूसरा मेंढक, एक तो मर चुका, बाकी बच गया एक, तो वो लेकिन however यानी लेकिन continued to jump, कूदना छलांग लगाना जारी रखा। continue के माने छलांग लगाना, और ये यहाँ पे continued है यानी जारी रखा। तो यहाँ इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा CONTINUE, डी हटा देंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। ये सेकेंड फॉर्म है कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म भी कंटिन्यूड होगा यानी जारी रखा। टू जंप छलांग लगाना जारी रखा। एज हाई एज ही कुड, जितनी वो ऊंची लगा सकता था। एज हाई यानी जितनी ऊंची, एज ही कुड लगा सकता था, ठीक है। विथ अ सिंगल माइंडेड डिटर्मिनेशन, एक सोच के साथ में, मुस्तकिल मिजाज के साथ में और पक्के इरादे के साथ वो छलांग लगाना उसने जारी रखा कि बस उसको निकलना ही है, और उसने अपनी कोशिश जारी रखी। टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से मिलने के लिए, ताकि वो जल्दी से बाहर आए और अपने दोस्तों से मिले। ज्वाइन यानी मिलना। The group of frogs at the top yelled and asked him to see their friend. अच्छा, the group of frogs, जो मेंढकों की जो जमात थी जो बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उन लोगों ने अपनी ऊंची आवाज में, जोरदार आवाज में चिल्लाया। यल के माने चिल्लाना होता है, चीखना, चिल्लाना। YELL यल ये फर्स्ट फॉर्म होगा, और सेकेंड फॉर्म है ये येल्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम होगा। अनास्ट और कहा, टू सी के देखे, देयर फ्रेंड अपने दोस्त को, हु हैड डाइड आउट ऑफ पेन, जो मर चुका था, एक जो मर चुका था उसी का हवाला दिया जा रहा। हु हैड डाइड, ये हैड डाइड ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, उसमें हैड लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ऑलवेज, उसमें कोई दो राय नहीं है, ये ऐसा हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है। हैड लगेगा, पास्ट परफेक्ट के टेंस में हैड लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो यानी कि हैड डाइड मर चुका था, पास्ट में वो ऑलरेडी मर चुका था। आउट ऑफ पेन किससे मरा था, दर्द से मरा। एंड एग्जॉशन थकावट से। बट the frog with the never say die attitude jumped even harder and finally made it out of the pit. But the frog, लेकिन वो मेंढक जो जिंदा बच गया था और जो लगातार कोशिश कर रहा था, with the never say die, never say die का मतलब होता है कभी भी हार ना मानना, ठीक है, कभी भी खुद को सबमिट नहीं करना, हालात के आगे खुद को सबमिट नहीं करना, झुकाना, और लगातार कोशिश करते रहना और कभी भी हार ना मानना, तो उसे कहते हैं नेवर से डाई। एटीट्यूड यानी रवैया। जम्प्ड इवन हार्डर, कूदा या छलांग लगाया और भी ज्यादा जोर से। इवन यानी और ज्यादा, हार्डर जोर से, एंड जोर से, एंड और फाइनली आखिरकार मेड इट कर लिया, उसको जो करना था उसने कर लिया। मेड इट आउट ऑफ द पिट, वो गड्ढे से बाहर आ गया। यहाँ देखिए मेक होगा इसका फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है मेड, और थर्ड फॉर्म होगा मेड। थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है। मेड इट। व्हेन ही गॉट आउट, जब वो बाहर आया, when he got out, जब वो बाहर आया, out यानी बाहर, the other frogs gesticulated, दूसरे मेंढकों ने इशारा किया
इशारा किया, वाइल्डली, बेताबी से, बेचैनी से, एकदम बेतहाशा, वाइल्डली का मतलब, एंड सेड, और कहा, डिडंट यू हियर अस, डिडंट यू हियर अस, ये देखिए, क्या तुमने हमें नहीं सुना, डिडंट यू हियर अस, क्या तुमने हमें नहीं सुना। यहाँ पे देखिए, यहाँ डिड और नॉट दो अलग अलग वर्ड है, ठीक है, दोनों को मिला करके लिखा गया है, और यहाँ पे ओ हटाकर यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है, तो उसका मतलब हो गया डिडंट, डिड नॉट हो गया डिडंट, इसको डिडंट पढ़ेंगे। डिडंट यू हियर अस, हियर के माने सुनना, अस माने हम लोग, तो क्या तुमने हमें नहीं सुना था। ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी ये नेगेटिव भी है और साथ में इंट्रोगेटिव भी, यानी सवाल भी पूछा जा रहा और नेगेटिव में, ना में, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ, इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे खत्म हुआ, यानी जैसा उसने कहा था वैसे ही लिखा गया हूबहू। तो क्या तुमने हमें नहीं सुना था। द फ्रॉग नाउ अंडरस्टूड, अब मेढक समझ गया, अंडरस्टूड यानी समझ गया, व्हाट दे हैड मेंट, कि उन लोगों का क्या मतलब था, पास्ट में उन लोगों का क्या मतलब था, कि वो जो लगातार चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, तो दरअसल वो क्या कहना चाह रहे थे। अब उसको ये बात समझ में आई अभी जब वो बाहर आ चुका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म होगा अंडरस्टूड, थर्ड फॉर्म भी होगा अंडरस्टूड, सेम, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स सेम। व्हाट दे हैड मेंट, उनका क्या मतलब था। ही एक्सप्लेन्ड, अच्छा यहाँ पे देखिए ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है क्योंकि हैड लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये स्टोरी तो चल रही है पास्ट टेंस में। अब उससे पहले भी बहुत कुछ इंस्टेंट हुआ था, तो इसीलिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज किया गया है। ही एक्सप्लेन्ड टू देम, अब उसने उन लोगों को समझाया, देम, दैट एज ही वॉज डेफ, चूंकि वो, चूंकि वो वॉज था बहरा, बहरा यानी सुन नहीं सकता था, चूंकि वो था बहरा, ही थॉट, उसने सोचा, यहाँ पे थिंक का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा थॉट, थर्ड फॉर्म भी होगा थॉट, और फर्स्ट फॉर्म है थिंक, THINK, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा। चूंकि वो बहरा था इसीलिए उसने सोचा, दे हैड बीन इनकरेजिंग हिम ऑल द टाइम, इसीलिए वो अपने बारे में बता रहा था कि चूंकि वो बहरा था, कुछ सुन नहीं पा रहा था कि एक्चुअली में उसके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, तो इसीलिए उसको लगा कि उसके फ्रेंड्स उसको लगातार उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं और उसको बाहर आने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी उसकी थिंकिंग। अच्छा यहाँ पे देखिए ये हैड बीन इनकरेजिंग, ये टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हैड लगा है और हैड के साथ में बीन भी लगा है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा है, यानी कि पास्ट में कोई काम हो रहा था, जारी था, ठीक है, लेकिन कितनी देर से जारी था, जब वक्त आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हैड बीन इनकरेजिंग हिम ऑल द टाइम, सारे वक्त। इसका मॉरल देख लेते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज डिस्करेजमेंट लीड्स टू लॉस ऑफ मोरल। डिस्करेजमेंट यानी हौसला शिकनी या हौसला जो टूट जाता है तो उसको बोलते हैं डिस्करेजमेंट। लीड्स ले जाता है टू लॉस यानी लॉस ऑफ मोरल, यानी कि हिम्मत जब पस्त हो जाता है तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। डिस्करेजमेंट जब हौसला शिकन हो जाता, हौसला शिकनी जो है, हौसला को तोड़ देना, उससे जज्बा जो है वो पस्त हो जाता है, टूट जाता है।
तो कहने का मतलब है कि हमेशा जो है इनकरेज करना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए, और किसी की हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी और उससे आपने कुछ सबक हासिल किया होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है तो। शुक्रिया।